महाराष्ट्र की राजनीति ने पिछले 5 वर्षों में काफी उतार चढ़ाव देखा है। 2019 में पहले तो विधानसभा चुनावों में जीतने के बावजूद एनडीए की सरकार नहीं बनी, फिर परस्पर विरोधी विचारधारा वाले नए सियासी समीकरण तैयार किए गए और वह प्रयोग करीब 2.5 साल चला। फिर से नया सियासी फॉर्मूला बना और नई सरकार सत्ता में आई। इतने बदलावों और तमाम आरोपों प्रत्यारोप और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के बावजूद एक भी कैबिनेट मंत्री चुनाव नहीं हारा। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली महायुति सरकार ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसे भारतीय चुनावी राजनीति के इतिहास में एक दुर्लभ उपलब्धि माना जा सकता है। महायुति सरकार में शामिल सभी 28 कैबिनेट मंत्री, जिनमें शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी और एनसीपी के सदस्य शामिल थे, इनमें अपनी अपनी सीटों पर जीत हासिल की। इस तरह की एकजुट जीत किसी भी सत्ताधारी गठबंधन के लिए असामान्य है, खासकर तब जब एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और विरोध विपक्ष की आलोचनाओं का दबाव हो। राजनीतिक विश्लेषकों और चुनावी विशेषज्ञों के लिए महाराष्ट्र का ये चुनाव एक अध्ययन का विषय बन गया है। आमतौर पर चुनावी राजनीति में सत्ताधारी दल के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का प्रभाव देखा जाता है। जनता के बीच सरकार के प्रति असंतोष और बढ़ती उम्मीदों की पूर्ति न होने के कारण मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र के इस चुनाव ने इस धारणा को पूरी तरह बदल दिया। महायुति सरकार में शिवसेना, शिंदे गुट, बीजेपी और अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी के मंत्री शामिल थे। इनमें से कई मंत्री पहले भी महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण पद संभाल चुके हैं। कुछ ने पहले उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली महाविकास अघाड़ी सरकार में काम किया, जबकि कुछ बीजेपी के नेतृत्व वाली फडणवीस सरकार में मंत्री रह चुके थे। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने महायुति सरकार के मंत्रियों पर गद्दारी और पार्टी तोड़ने का आरोप लगाए थे। खासकर शिवसेना, यूबीटी ने शिंदे गुट पर सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया। इसके बावजूद मतदाताओं ने इन आरोपों को दरकिनारे कर महायुति सरकार के मंत्रियों पर भरोसा जताया। महाराष्ट्र में इस बार एंटी इनकम्बेंसी के बजाय प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर काम करता दिखा। ये एक दुर्लभ घटना है जहां जनता ने सत्ताधारी मंत्रियों पर दोबारा विश्वास जताया। राजनीतिक विशेषज्ञ इसे महाराष्ट्र के मतदाताओं की परिपक्वता और महायुति सरकार की नीतियों के प्रति उनके समर्थन का प्रमाण मानते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये जीत सरकार के अच्छे कामकाज और संगठनात्मक मजबूती का नतीजा है। एनसीपी के वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे नेताओं ने अपने प्रभावशाली जीत दर्ज की। इसी तरह शिवसेना के तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, शंभुराजे देसाई, गुलाबराव पाटिल, उदय सावंत और एनसीपी के अदिति तटकरे ने भी अपनी सीटें बचाए रखी। शिवसेना, शिंदे गुट और एनसीपी अजीत पवार गुट के नेताओं पर इस चुनाव में अधिक दबाव था। इन नेताओं को एंटी इनकम्बेंसी के अलावा गद्दारी के आरोपों का भी सामना करना पड़ा। शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार गुट ने इन नेताओं पर अपनी मूल पार्टी को तोड़ने और सत्ता के लिए विचारधारा से समझौता करने का आरोप लगाया था। तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार जैसे नेताओं को जनता ने पुनः चुना। तानाजी सावंत ने अपने बयानों से विवाद खड़ा कर दिया था, जिसमें उन्होंने एनसीपी नेताओं के साथ बैठने में दिक्कत की बात कही थी। अब्दुल सत्तार भी अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं, फिर भी जनता ने इन नेताओं पर भरोसा जताया और उन्हें जीत दिलाई। बीजेपी के मंत्रियों को भी इस चुनाव में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उनके ऊपर शिवसेना और एनसीपी को तोड़ने की साजिश में शामिल होने के आरोप लगे। इसके अलावा 2.5 साल की सत्ता विरोधी लहर का दबाव भी उनके खिलाफ था।
फिर भी बीजेपी के सभी मंत्री ने न केवल अपनी सीटों पर जीत हासिल करने में सफल रहे, बल्कि उन्होंने महायुति सरकार की मजबूती को भी साबित किया। ये दिखाता है कि जनता ने बीजेपी के कामकाज पर भरोसा किया और उन्हें सरकार में बनाए रखने का समर्थन दिया। महाराष्ट्र के इस चुनाव परिणाम में राजनीतिक विशेषज्ञों को हैरान कर दिया। देश के चुनावी इतिहास में ये पहला मौका है जब किसी सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री दोबारा चुने गए हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा, ये एक दुर्लभ और अद्वितीय जनादेश है। आमतौर पर सत्ताधारी मंत्रियों को जनता की अपेक्षाओं को पूरा न करने का कारण नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र में ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ के मतदाताओं ने प्रो इनकम्बेंसी लहर के तहत सरकार पर भरोसा जताया। महायुति सरकार की इस जीत को कई लोग उनकी नीतियों और प्रदर्शन का प्रमाण मानते हैं। सरकार ने कृषि, उद्योग, रोजगार और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकास को प्राथमिकता दी। एनसीपी के धनंजय मुंडे और छगन भुजबल जैसे नेताओं ने अपने विभागों में बेहतर प्रदर्शन किया, जिसका लाभ उन्हें चुनाव में मिला। इसी तरह शिवसेना के तानाजी सावंत और उदय सावंत ने अपने क्षेत्रों में जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया और समाधान की दिशा में काम किया। चुनाव के दौरान और उससे पहले भी कुछ मंत्रियों ने विवादित बयान दिए, जिससे सरकार की छवि पर असर पड़ सकता था। तानाजी सावंत और अब्दुल सत्तार इसके प्रमुख उदाहरण हैं। सावंत ने एनसीपी नेताओं के साथ काम करने में दिक्कत की बात कही, जबकि सत्तार ने कई बार ऐसे बयान दिए कि जो विपक्ष को सरकार पर हमला करने का मौका देते हैं। इसके बावजूद इन नेताओं ने अपनी सीटें बरकरार रखी। ये दिखाता है कि मतदाता व्यक्तिगत बयानों के बजाय समग्र प्रदर्शन को प्राथमिकता दे रहे हैं। महाराष्ट्र के चुनाव परिणाम भारतीय राजनीति में कई नए संकेत देते हैं। ये जनादेश दिखाता है कि मतदाता अब सटीकता से काम करने वाली सरकार को समर्थन दे रहे हैं। सत्ताधारी नेताओं के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर का प्रभाव कम हो रहा है, खासकर तब जब सरकार का प्रदर्शन संतोषजनक हो। इसके अलावा ये परिणाम राजनीतिक दलों को ये संदेश देता है कि पार्टी की एकजुटता और नेतृत्व का सही संतुलन चुनावी सफलता के लिए अनिवार्य है। महाराष्ट्र में महायुति सरकार की ये जीत भारतीय चुनावी राजनीति में मील का पत्थर है। 28 कैबिनेट मंत्रियों की ये जीत सरकार की नीतियों, संगठनात्मक मजबूती और जनता के विश्वास का परिणाम है। ये परिणाम अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण बन सकता है, जहां सत्ताधारी दलों को एंटी इनकम्बेंसी के चलते चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है। महाराष्ट्र के मतदाताओं ने ये साबित कर दिया कि जब सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरती है तो वह सत्ता में वापसी का मौका जरूर देती है। ये चुनाव न केवल महायुति सरकार की जीत है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता का प्रतीक भी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।